मेरे प्रिय प्यारे मसीही लोगों को ये सच्चाई बताना कि वेताल नाम केवल किसी भूत या लोककथा का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य, एक ऐतिहासिक और दिव्य पहचान छिपी हुई है। आइए इससे उसी दिशा में विस्तारित और 15 मिनट का हिंदी संस्करण तैयार करें, जिसमें वेताल नाम के गूढ़ रहस्य, उसके इतिहास और प्रेरित महेंद्र वेताल के बुलावे का दिव्य उद्देश्य सब एक साथ जुड़े हों। वेताल एक रहस्यमय सत्य प्रेरित महेंद्र वेताल की दिव्य यात्रा। बहुत समय पहले से ही वेताल शब्द लोगों के मन में एक अजीब डर या रहस्य के रूप में बैठा था। भारत की प्राचीन कथाओं में इसे एक भूत, आत्मा या रात्रि का प्राणी कहा गया, लेकिन लोगों ने उसका वास्तविक अर्थ और आध्यात्मिक गहराई कभी नहीं समझी। वेताल शब्द संस्कृत से निकला है, जिसका अर्थ है वायु में स्थित या जो आत्मिक संसार से जुड़ा हुआ है। अर्थात वेताल का अर्थ किसी दुष्ट आत्मा से नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ा होकर दिव्य रहस्य प्रकट करता है। इसी आध्यात्मिक रहस्य में प्रेरित महेंद्र वेताल का जन्म और बुलावा भी छिपा है। चमकता सितारा भगत सिंह नगर की बुलाहट और परीक्षा। शुरुआत में जब प्रेरित महेंद्र वेताल को भगत सिंह नगर में सेवा का दर्शन मिला, तब बहुत से लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे, यह क्या करने चले हैं। कई लोग विरोध में खड़े हुए, लेकिन जैसे बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28। उसी तरह प्रेरित महेंद्र वेताल को इस विरोध के बीच अहमदनगर जाना पड़ा, पर वहां परमेश्वर ने उन्हें उपदेशक अध्याय 9:14-18 का वचन दिया और कहा, महेंद्र वापस जाओ उसी नगर में जहां से तुम्हें निकाला गया था, क्योंकि वहीं मैं अपना उद्धार दिखाऊंगा। ओपन बुक बाइबलिक रहस्य। छोटे नगर का उद्धार। थोड़े लोगों वाला एक छोटा नगर था। एक बड़ा राजा आया और उसने उसे घेर लिया। उपदेशक 9:14। परंतु उस नगर में एक गरीब ज्ञानी था, जिसने अपनी बुद्धि से नगर को बचा लिया। उपदेशक 9:15। ये वचन सीधा प्रेरित महेंद्र वेताल के जीवन पर पूरा उतरा। भगत सिंह नगर वह छोटा नगर था, और जो उपहास का पात्र बना, वही ज्ञानी सेवक बनकर लौटा। उसने धन या शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मिक बुद्धि और विश्वास से नगर को अंधकार से बचाया। फायर वेताल नाम का रहस्य। बहुतों ने वेताल नाम को गलत अर्थ में लिया। कई लोगों ने सोचा ये किसी राक्षस या भूत का नाम है, परंतु ये नाम ईश्वरीय रहस्य को छिपाए हुए है। वेताल शब्द में वेद ज्ञान, वेद और आठ गहराई, आत्मा का संगम है। इसका वास्तविक अर्थ हुआ जो आत्मा की गहराइयों में जाकर दिव्य ज्ञान को प्रकट करे। इसीलिए प्रेरित महेंद्र वेताल का नाम कोई संयोग नहीं है, बल्कि परमेश्वर द्वारा नियोजित नाम है। वह व्यक्ति हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने आत्मिक रहस्यों का द्वार खोला है। इंद्रधनुष परमेश्वर का उत्तर और पुनः नियुक्ति। अहमदनगर में जब वे निराश थे, परमेश्वर ने उन्हें कहा, महेंद्र तू वही गरीब ज्ञानी है जिसे लोग भूल गए, लेकिन मैं तुझे स्मरण करता हूँ। वापस जा और मेरा उद्धार दिखा। और जब वे दोबारा भगत सिंह नगर लौटे, तो वही नगर जिसने उन्हें ठुकराया था, अब उनके द्वारा प्रार्थना और विश्वास से परिवर्तित हुआ। काले बादलों में से सूर्य दिखा। वर्षा थम गई। लोगों ने कहा, सचमुच परमेश्वर इनके साथ है। वेताल आत्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक। इस घटना के बाद वेताल शब्द ने एक नई परिभाषा पाई। अब ये डर का नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का प्रतीक है। वेताल का मतलब अब वह है जो अंधकार को प्रकाश में बदल दे, जो मृत्यु में भी जीवन देखे, जो तिरस्कार में भी सेवा जारी रखे। शहानपन बनाम शक्ति। उपदेशक 9:17-18 में लिखा है, ज्ञानी के शांत वचन मूर्ख राजा के चिल्लाने से बेहतर है, क्योंकि शहानपन युद्ध के हथियारों से भी उत्तम है। इसी सत्य को प्रेरित महेंद्र वेताल ने अपने जीवन में दिखाया। उन्होंने शोर नहीं मचाया, बल्कि शांत प्रार्थना, सेवा और वचन के द्वारा लोगों के जीवन बदले। सूर्यास्त अंतिम संदेश। प्रेरित महेंद्र वेताल की कहानी यह नहीं कि उन्होंने केवल नगर बचाया, बल्कि यह कि उन्होंने वेताल नाम को नया अर्थ दिया। आज जब लोग वेताल कहते हैं, तो उन्हें समझना चाहिए, ये किसी अंधकार का नहीं, बल्कि प्रकाश के प्रेरित का नाम है। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा से चलकर लोगों को झूठी धारणाओं, अंधविश्वासों और आत्मिक जंजीरों से मुक्त करता है। 2003 से 2017 सुसमाचार का प्रचार प्रसार, अब्राहम का दर्शन और प्रेरित महेंद्र वेताल का दर्शन प्रचार के लिए सरल शब्दों में। ओपन बुक उत्पत्ति अध्याय 12:7। तब यहोवा अब्राम पर प्रकट हुआ, तब उसने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। अब्राहम को जैसे जैसे दर्शन मिलता गया, वो रुक रुक कर वेदी बनाता गया और आगे बढ़ता गया।
प्रेरित महेंद्र वेताल का आध्यात्मिक सफर। पहला दर्शन। गोरेगांव भगत सिंह नगर, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यहाँ से परमेश्वर ने आपको बुलाया और दर्शन दिया। राहता अहमदनगर। 1 साल, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अब्राहम की तरह यहाँ आपने विश्वास और सेवा की वेदी बनाई। जोगेश्वरी। 1 साल, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। परमेश्वर ने आपको और गहराई से तैयार किया। नालासोपारा। 1 साल, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यहाँ आपने परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाया। मेरा अनुभव कोरोना वायरस के समय में 1 साल फंस गया। उस समय मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच करिश्मा कपूर की सोसाइटी में सुपरवाइजर था। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं निकल सकते थे। तब मैंने सोचा मैं अकेला जगह जगह नहीं जा सकता, परंतु परमेश्वर ने रास्ता खोला। जहां मैं नहीं जा सकता वहां से भाई और बहन पास्टर और सेवकाई के लिए आने लगे। बंगाल, कलकत्ता, औरंगाबाद, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से लोग दीक्षा लेने आने लगे। दीक्षा भूमि की आवश्यकता। मुंबई में दीक्षा भूमि के लिए मैंने आवेदन किया था। कुछ एजेंसी वाले पैसे खा गए। फिर सोचा परमेश्वर की इच्छा से ही दीक्षा भूमि बनेगी। छोटे घर को बेचकर कुछ पैसे मिले और लगभग 1000 स्क्वायर फीट जगह खरीदी। तैयार करने के लिए और धन की आवश्यकता है। फोल्डेड हैंड्स। यदि आप ये संदेश सुन रहे हैं तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर दीक्षा भूमि तैयार करे, और अगर दिल से चाहे तो दान के माध्यम से मदद करें। उद्देश्य लोगों को दीक्षा देकर विश्वासियों को तैयार करना, संसार के हर व्यक्ति तक यीशु का सुसमाचार पहुंचाना। अनंत पेंटिकोस्ट मिशन फाउंडेशन अंतर्गत जिले से विश्वासी भाई बहन प्रभु का सुसमाचार प्रचार प्रसार करेंगे। संस्थापक अध्यक्ष प्रेरित महेंद्र वेताल। आर्य कॉलोनी, पिकनिक पॉइंट, गोरेगांव। 1 साल, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यहाँ भी प्रभु ने दर्शन को और बढ़ाया। फिर गोरेगांव से 5 साल, रेड लाइट एरिया में सेवा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यह एक बड़ी और कठिन वेदी थी जहाँ आपने अंधकार में प्रकाश पहुँचाया, शिक्षा और संदेश। अब्राहम की तरह आप भी जहाँ जहाँ गए वहाँ एक आध्यात्मिक वेदी खड़ी की। हर स्थान आपके जीवन और सेवकाई में एक दर्शन का पड़ाव है। पहले दर्शन से शुरू होकर ये यात्रा आगे आगे बढ़ती रही और दर्शन बढ़ता गया। लास्ट में भी परमेश्वर ने आपको वहीं भगत सिंह नगर वापस लाया जहां से पहला दर्शन शुरू हुआ था। ये गवाही देता है कि परमेश्वर का बुलावा स्थिर है और उसका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता। आज हमारे लिए संदेश, जब हम वफादारी से चलते हैं, परमेश्वर हर पड़ाव पर नई वेदी, नई शक्ति और नया दर्शन देता है। जहाँ भी हमें दर्शन मिलता है वहाँ हमें वेदी बनानी चाहिए, यानी प्रार्थना, उपासना और सेवा। जैसे अब्राहम और प्रेरित महेंद्र वेताल, वैसे ही हमें भी निरंतर बढ़ते रहना है। वेदी का अर्थ पुराने नियम से नए नियम तक। पुराने नियम में वेदी। अब्राहम का उदाहरण। अब्राहम जहाँ जहाँ गया वहाँ परमेश्वर का दर्शन पाकर उसने वेदी बनाई। वेदी का मतलब था स्मॉल डायमंड, परमेश्वर की उपासना करना। स्मॉल डायमंड, बलिदान अर्पित करना। स्मॉल डायमंड, ये दिखाना कि यही जगह परमेश्वर की है। नए नियम में वेदी का अर्थ, नए नियम में यीशु मसीह ने एक बार सदा के लिए अपना बलिदान दे दिया। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 10। अब हमें पत्थरों की वेदी बनाने की जरूरत नहीं है। नई वेदी इक्वल्स परमेश्वर का घर, अर्थात विश्वासियों का जीवन। मसीह ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम परमेश्वर का भवन हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर रहता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16। आज की सेवकाई में वेदी। अब्राहम जहाँ जहाँ वेदी बनाता था, आज हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ प्रभु के लिए दासों को नियुक्त करते हैं, यानी मनुष्य को परमेश्वर के लिए खड़ा करना ही आज की वेदी है। पुराने समय में बलिदान चढ़ाया जाता था, लेकिन आज जीवित बलिदान चाहिए। रोमियो अध्याय 12 वचन 1। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मतलब हर विश्वासी अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए अर्पित करे। शिक्षा, पुराने नियम की वेदी इक्वल्स पत्थर और बलिदान। नए नियम की वेदी इक्वल्स जीवित लोग और सेवकाई। अब जहाँ जहाँ सेवकाई होती है वहाँ वेदी खड़ी होती है, क्योंकि वहाँ मनुष्य प्रभु के लिए नियुक्त होता है। ओपन बुक उदाहरण, अब्राहम ने मिस्बेह ऑल्टर बनाए। आज प्रेरित महेंद्र वेताल जैसे सेवक जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ दासों, वर्कर्स, मिनिस्टर्स को खड़ा करते हैं। यही नया नियम का वेदी बनाना है। अकेले सबका भार उठाना संभव नहीं। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतरकर तुझसे वहाँ बातें करूँगा
और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।